Sankalp from Level Up. I am Sankalp. I'm a alumni of National University Jodhpur and a practicing advocate at Lucknow High Court. तो देखो, in this video we are making a 4-month strategy as to how to prepare for Allahabad University 3-year law. एक चीज़ आप सबको मालूम होगी, जो लिटिगेशन का जितना काम होता है मोस्टली इलाहाबाद जाता है, बिकॉज लखनऊ में एक बेंच है बट द प्रिंसिपल बेंच इज़ इन इलाहाबाद. तो इन केस यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस यूनिवर्सिटी, इट्स अ रियली नाइस यूनिवर्सिटी. अगर आप लिटिगेशन का सोच रहे हैं तो 4 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, मोस्टली 3rd वीक ऑफ जून में इसका पेपर होता है. तो हमारे पास अभी भी 4 महीने का टाइम है, February, March, April एंड May. दिस कैन बी डन वेरी स्मूथली. पेपर थोड़ा टफ रहता है, टफ इन द सेंस इस पर सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, बट इफ़ डन स्ट्रैटेजिकली गुड, अच्छे से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना के करेंगे, तो दिस कैन बी अचीव्ड इन 4 months एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल. बाकी कैसे करना है, क्या करना है, इस चीज़ को देख लेते हैं. 16 मई के आसपास आपका फॉर्म आएगा, 5 जून तक आप उसको भर सकते हो. एग्ज़ाम जो है वो आपका 3rd वीक ऑफ जून में होगा. और बाकी द पेपर विल बी ऑफ 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन ईच, 150 क्वेश्चन पूछेगा. 300. देखो, लेट्स कीप दिस वीडियो इनटू अ लॉट मोर हिंदी, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नॉर्दर्न बेल्ट के ही इस कॉलेज को टारगेट करते हैं. 150 क्वेश्चंस पूछता है, 300 नंबर का पूछता है, +2 फॉर एवरी राइट आंसर एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. तो हमें 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में होता है. अगर आपको एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन मोड में देना है तो यू हैव सेंटर्स इन भोपाल, कैलकाटा, पटना एंड थिरुवनंतपुरम. और बाकी आपके पास कुछ ऐसे शहर है जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शन दोनों अवेलेबल है. लेट्स से इलाहाबाद, विच इज़ प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली एंड न्यू दिल्ली. यहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हो. बाकी फ्रॉम पटना, कैलकाटा, भोपाल एंड थिरुवनंतपुरम आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हो. 300 नंबर का पूछेगा, 150 क्वेश्चन पूछता है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व. बाकी आपकी क्राइटेरिया क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहता है कि आपको 45% लाने हैं इन योर ग्रेजुएशन, जो आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, 42% इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ओबीसी एंड 40% इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम SC ST, राइट, लाइक SC ST ग्रुप. अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि अगर आप इस साल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, BA BCom BSc जो भी कर रहे हैं, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. द ओनली क्राइटेरिया इज़ दैट कि आपको 45% लाने ही लाने होंगे इन योर ग्रेजुएशन, सो दैट यू कैन बिकम एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. इफ़ यू कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, 42% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST. बाकी इसके थोड़े सिलेबस को समझते हैं. 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन पूछेगा. लैंग्वेज में आपसे पूछता है पूरे 50 क्वेश्चन, जो कि 100 मार्क्स के हो जाएंगे, 50 into 2. जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से पूछता है 50 into 200. बाकी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड से भी 100 नंबर का पूछता है. तो 50 50 50 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व. वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. 3 पार्ट में पेपर पूछता है. पार्ट 1 इज योर लैंग्वेज विच विल इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश. सिंस द पेपर नहीं मिलता है जब आप करके आते हैं, तो हमने जो बाकी बच्चों ने दिया है एग्जाम, जो वहाँ गए हैं, जो फैकल्टीज़ ने पेपर दिया है, उनसे हमने ये चीज़ पूछी है. So what we have heard is that the most of the questions coming in part 1 is from English section and not from Hindi. हिंदी से 15 क्वेश्चंस के आसपास पूछता है, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश के पूछ रहा होता है. बट वी हैव टू फोकस ऑन बोथ बिकॉज हिंदी आपसे थोड़ा कट ऑफ अच्छा बनाती है. तो दूसरा पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर. इसको भी आराम से किया जा सकता है. पार्ट 3 में आपका लीगल, मेंटल और रीजनिंग पूछता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच डूएबल. यहाँ पे आपको डिटेल्ड सिलेबस दे दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ दे दिया गया है. बट ऑल्सो व्हाट वी हैव डन इज थ्रू, हमने गाइडलाइंस देखी हैं यूनिवर्सिटी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है. एंड व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे कुछ ये टॉपिक्स हैं जो क्लियरली यहाँ मेंशनड है, आपसे पूछता है. इसमें हम अगर आपको कोर्स कराते हैं तो वी टेक अराउंड 30 to 40 आवर्स ऑफ लेक्चर्स, उसके बाद 30 to 40 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. मान के चलिए 70 से 80 घंटे आप लैंग्वेज में इन्वेस्ट करें, आपके वो 50 क्वेश्चन 100% सॉल्वेबल होंगे. An accuracy of 90% can be achieved there. So you will be scoring 45 marks here if you are focusing on this. बाकी इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम आपको डे 1 बता देते हैं, इनके 5 वर्ड्स आपको करते रहने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दिन में प्रिपेयर नहीं होंगे. इडियम्स, फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम्स हो गया, फिर इसके बाद आपका इधर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो विल टेक सम टाइम. बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 2-4 टॉपिक्स हैं, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल टेल यू, जिसको आपको 5 डेली करना है. लेट्स से हाँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एंड इडियम्स, तो ये करते चलेंगे. बाकी थ्योरी है, थ्योरी विल रिक्वायर अराउंड 40 to 50 आवर्स ऑफ लेक्चर्स. उसके बाद प्रैक्टिसिंग है. जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए क्या करिए, करंट अफेयर्स के लिए यू कैन वॉच माई लेक्चर विच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. मैं करंट अफेयर्स खुद से लेता हूँ. और बाकी देखिए देने को इन्होंने इतना लंबा टॉपिक दे दिया,
जनरल अवेयरनेस में इतने सारे टॉपिक्स डाल दिए, सब नहीं पढ़ना है। अब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरी हिस्ट्री पढ़ने नहीं जाएंगे, ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ने नहीं जाएंगे कि हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी ये सब पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप करिए कि आप यूनिवर्सल्स की बुक खरीद लीजिए। यूनिवर्सल्स की एक मोटी सी किताब आती है, आप उसको सॉल्व करो। उसमें 500 से 600 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको मल्टीपल टाइम्स करिए। 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। आप एग्जाम के बाद मुझे आके यहाँ पे कमेंट कर लीजिएगा। 90% क्वेश्चन आपके उस किताब से सॉल्व हो रहे होंगे। हम भी आपको पढ़ाएंगे तो बेस उसी को बना के पढ़ाते हैं, तो कीप इन माइंड। क्योंकि देखिए, मानिए आपने 200 घंटे इन्वेस्ट किए, उस पर आपके 50 में से 30 मार्क्स बने। इससे बेटर है कि आपने, मान लीजिए 200 घंटे इन्वेस्ट किया, आपके 50 में से 48 बन गए। इट इज़ मच बेटर कि आप 50 घंटे इन्वेस्ट करो, 50 में से ट्राई टू स्कोर 42, 44, 40 मार्क्स। बाकी सेक्शन में मार्क्स खींचिए, इसमें परेशान मत होइए बहुत ज़्यादा। आप यूनिवर्सल की किताब खरीद लो, उसमें स्टैटिक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो, करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने की पढ़ के जाओ। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे बात करके बोल रहा हूँ, जो लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो वहाँ का एलुमनाई बेस है, बहुत बड़े सैम्पल साइज के बाद आई हैव कम टू दिस। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड में रीजनिंग के टॉपिक्स यहाँ मेंशनड है। 8-10 टॉपिक्स आते हैं, सब पे 2-3 घंटे की थ्योरी लगती है, 2-3 घंटे की प्रैक्टिसिंग, और सफिशिएंट होता है। बाकी लीगल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर वीडियो में कहीं पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यू कैन गो फॉर यूनिवर्सल्स बुक, और यू कैन बाय माई कोर्स ऑल्सो विच इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो कोई नहीं कर पा रहा होगा। जब मैं कहता हूँ कोई नहीं कर पा रहा होगा, तो जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो, बाकी ऑब्वियसली प्रोफेसर्स कर लेंगे, शायद मैं भी एक बार को कर लूँ, लेकिन जो लोग आपके साथ एग्जाम दे रहे होंगे वो नहीं बना पाएंगे। 99% ऑफ देम वो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। बाकी इस पे आओ, रीजनिंग में भी 10-12 टॉपिक्स हैं, 20 घंटे की थ्योरी लगती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लेते हैं, हमने बहुत बार किया है, मल्टीपल टाइम्स वी हैव डन दिस। 20 आवर्स ऑफ थ्योरी गोज इनटू इट, 20 to 30 आवर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, एंड दैट्स इट। इसके बाद जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। देखिए 4 टॉपिक्स आते हैं, 4 टॉपिक्स हम आपको अलग से करा देंगे। 15 क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चंस मोस्टली इसमें करने लायक होंगे वो कर लेंगे। इस पे हम थीसिस करने नहीं बैठेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से इसको पढ़ के जाएंगे। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 15 में से हम 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो बाकी आते हैं कि इन केस यू हैव एनी लाइक आप कहीं पे इनरोल्ड हैं, आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, आप वहीं से पढ़िए। यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर कोर्स, मैं आपको कोर्स लेने को नहीं बोलूँगा। बट अगर आपके पास टाइम है, आप कहीं पे इनरोल्ड नहीं हो, तो वी स्टिल गॉट 120 डेज, हमारे पास लगभग 4 मंथ्स हैं, विच मेक्स इट 120 डेज। और जो हमने अपना प्लान बनाया है उसमें लगभग 100 आवर्स ऑफ क्लासेस विल बी सफिशिएंट। 100 आवर्स ऑफ क्लासेस विद 100 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, तो 200 घंटे हम एग्जाम को देंगे। तो 200 घंटे के साथ आई एम वेरी श्योर वी विल बी एबल टू क्रैक दिस यूनिवर्सिटी का 3 ईयर LLB, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। So the course is currently priced at rupees 5,000 rupees, but in case you are amongst the first 20 students, there is a flat 50% discount. To avail the flat 50% discount, you can give us a call on this number. आप इस पे कॉल करेंगे तो आपको एक कूपन कोड जनरेट होगा, फिर उसको आप ऐप पे अप्लाई कर दोगे, तो यू विल गेट द सेम कोर्स एट 2,500 रुपीज़। बट द ओनली थिंग इज, द कैविएट इज कि पहले 20 बच्चों को ही मिलेगा। तो अगर कहीं पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ें। यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी प्लेंटी ऑफ कंटेंट इज देयर, अच्छा कंटेंट है। जो टॉपिक्स लेके उनको ढूंढें यूट्यूब पे, 2-3 घंटे पढ़ें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिसिंग कर लें। नहीं इतना मेहनत करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू कैन इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, इसका हाफ कर लें, 2,500 रुपये। 20 के बाद देखते हैं 5,000 पे जाएगा ये कॉस्ट। 5,000 भी मैं मानता हूँ, अज्यूम करता हूँ 5,000 भी। 5,000 में देयर विल बी अ कस्टमाइज्ड बैच पूरा, आप जितना इस एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए, इवन हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको करा देंगे। तो आप इसको ले सकते हो। अगर आप ये 5,000 रुपीज़ में, इफ़ यू आर एबल टू मैनेज दिस यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी। अगर आप प्योर लिटिगेशन देख रहे हो, या आप लोअर जुडिशरी में जाने का सोच रहे हो, PCSJ या ऐसा कोई एग्ज़ाम, तो इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। अगर आपका क्लैट क्रैक नहीं हुआ था, दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। 3 ईयर LLB में DU BHU के बाद इट्स अ गुड ऑप्शन। The course is priced at 5,000 rupees. 50% discount makes it 2,500 rupees. बाकी आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है, 1:1 मेंटरशिप चाहिए, या फिर आपको इस एग्ज़ाम के कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं हमारे सॉल्व हो जाने चाहिए, तो आई ट्राई टू डू इट ऑन माई ओन। नहीं तो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके साथ टाइम देंगे। गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर। कोर्स इंक्वायरी हो तो भी पूछ सकते हो, कुछ पूछना चाह रहे हो कैसे करना है क्या करना है, तो भी इस पर नंबर पे कॉल करो। और कभी कभी लाइंस बिजी जाती हैं,
बट आप एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट डाल देंगे एंड यू लेट अस नो कि अब मैं ये चीज़ के बारे में पूछना है या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो यू कैन कॉल दिस नंबर। द बैच इज स्टार्टिंग ऑन 13th of February, यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड क्लासेज ऑल्सो। तो इससे पहले इनरोल कर लोगे तो लाइव देख सकते हो, इसके बाद करोगे तो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप लेक्चर्स को देख लोगे। हम साल में इसका सिर्फ एक ही बैच लाते हैं, तो आपको यही लेक्चर मिलेगा, आप चाहे मार्च में इनरोल करो, चाहे अप्रैल में इनरोल करो, या फरवरी से इनरोल करो। इट इज़ मच बेटर कि आप शुरुआत में ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। फ़र्क नहीं पड़ता है, मान के चलिए 70 से 80 दिन चाहिए और ये एग्ज़ाम हो जाता है। 70 से 80 दिन फोकस पढ़ेंगे, रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, पिन पॉइंटेड सिलेबस से पढ़ेंगे, सिलेबस के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उसी लेवल पे उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। बाकी कोई डाउट है तो गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर बिलो, और ये नंबर आपके पास एक डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कोई भी डाउट आते हैं तो पूछ लें। थैंक यू सो मच।